हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका मेरे इस स्टडी संबंधित ब्लॉग में। जैसा कि आज सुबह में मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी पढ़ने के लिए, बिकॉज नाइट में मैं 10 बजे के अराउंड सो गई थी। तो एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो आज सुबह में जब मैं उठी 2 बजे के अराउंड, पढ़ने का मन तो आज भी नहीं कर रहा था। तो थोड़ा खुद के साथ आक्रामक रवैया अपनाना पड़ा। देन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। देखा जाए तो सुबह में किसी का भी मन नहीं करता उठ के पढ़ने का। एंड मैंने सोचा यार, वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम, बिकॉज मेरे को कोई रिस्पेक्ट भी देता है या फिर मेरे को कुछ, मेरी लाइफ से रिलेटेड हर चीज़ जुड़ी हुई है मेरी स्टडी से। मेरा मतलब पूरा अस्तित्व ही स्टडी पर है और मैं वही नहीं कर रही हूँ। मैंने कुछ टाइम तक सोचा, और जब तक हम खुद से मोटिवेट नहीं होंगे पढ़ने के लिए, हम सोचें कि कोई अदर पर्सन आके हमें मोटिवेट कर दे तो हम पढ़ने लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला जब तक हम खुद से नहीं सोचेंगे। सबसे पहले मैं MCQs लगाती हूँ, और MCQs में जो भी टॉपिक्स मेरे गलत होते हैं उन टॉपिक्स को मैं फिर से पढ़ती हूँ। इस हिसाब से पॉलिटी पढ़ने का ये बेस्ट तरीका है, बिकॉज हम 2 घंटे या 1 घंटे के अंदर ही पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। अगर हमारे MCQ में कोई भी टॉपिक गलत होता है तो मैं उस चैप्टर को फिर अच्छे से पढ़ती हूँ। मेरे हिसाब से सब्जेक्ट को डेली चैप्टर वाइज ना पढ़ के हम अगर MCQ के थ्रू इसका रिवीजन करते हैं तो आई थिंक ये बेस्ट आइडिया होता है, और रिवीजन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि हमारा कौन सा पोर्शन ज़्यादा वीक है। आफ्टर MCQ हमने टॉपिक आइडेंटिफाई किया, दैन उसका रिवीजन किया। ऑनेस्टली बताऊँ तो अगर हम सुबह में उठ के पढ़ते हैं अराउंड 2 या 3 बजे से स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी, तो हम पूरे दिन में हम कई सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। और वैसे भी हमारा एग्ज़ाम काफ़ी पास में है, तो ऐसे में हम 1 या 2 सब्जेक्ट एक दिन में लेके नहीं चल सकते। अगर हम 2-2 घंटे भी सारे सब्जेक्ट्स को दें तो शाम तक, जब तक हम सोने जा रहे हैं तब तक में हमारे काफ़ी सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। पॉलिटी पढ़ने के बाद बारी आई दूसरे सब्जेक्ट की, जो कि ज्योग्राफी है, क्लास 11th की NCERT। इसको भी मैंने MCQ से ही पढ़ना स्टार्ट किया। जो चैप्टर पढ़ना था मैंने उससे संबंधित MCQs सॉल्व किए, दैन जहाँ जिस पोर्शन पर ज़्यादा गलत हो रहा था उसका मैंने रिवीजन किया। जियोग्राफी में आज मैं रॉक साइकिल पढ़ रही थी क्लास 11th की NCERT से। NCERTs को देखा जाए अगर तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, बट अगर हम स्टेट PCS वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए उसमें काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए हमें अदर सोर्स देखने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए घटना चक्र पढ़ती हूँ मैं, जिसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। अभी समय हो रहा है 3:36 और मैं अभी ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ 2 घंटे। मैं थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स का रिवीजन किया। ज्योग्राफी पढ़ने के बाद मैंने ChatGPT पे उस टॉपिक से संबंधित अब तक जितने भी PCS या UPSC में आए क्वेश्चन थे उनके MCQ सॉल्व किए। दैन सुबह के 4:30 हो गए थे। अगला सब्जेक्ट जो पढ़ना था वो था मैपिंग से रिलेटेड। मैपिंग को अच्छी तरह तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि हम हर रोज़ 10 से 20 मिनट मैपिंग को दें। साथ ही एक रफ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशंस की प्रैक्टिस करें। साथ ही उसको याद करने के लिए हम निमोनिक्स वगैरह बना सकते हैं, वर्ड मैपिंग ख़त्म करने के बाद अभी टाइम हो रहा है 4:31 एंड अब मैं चलती हूँ थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज करने के लिए। हालांकि अभी बहुत ही अंधेरा था बाहर। रूम में बंद रह के स्टडी करने के बाद जब बाहर जाते हैं
वो भी एक्चुअली जब सुबह में मॉर्निंग के टाइम पे, जब उस टाइम काफ़ी अच्छी हवा चलती है, उस टाइम बाहर जाके हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो उस टाइम इतना फ्रेश फील होता है, लगता है कि हम क्यों ही सोते हैं रात में यार सुबह में, क्योंकि मोस्टली हम नाइट में पढ़ते हैं और सुबह में 8 या 9 बजे तक उठते हैं। लेकिन आज जल्दी उठने के बाद मैंने जब सुबह में गई बाहर तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मुझे तो अब रोज़ सुबह में जल्दी उठना है। रूम में आने के बाद मैंने टाइम टेबल बनाया जिसमें 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ने थे। पहले तो मैंने एडिटोरियल वगैरह पढ़ा, पहले हिंदू का और दैनिक जागरण का। देन काफ़ी सुबह हो चुकी थी। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई अभी मैं आंवले का जूस पी रही थी, जो कि बहुत से हेल्थ से संबंधित इश्यूज़ जैसे हमारे बालों का झड़ना और आँखों की रोशनी के लिए, मोस्टली मैं तो हेयर फॉल के लिए पीती हूँ बिकॉज मैं प्रयागराज में रहती हूँ। तो क्योंकि प्रयागराज में रहने वाला कोई भी स्टूडेंट हेयर फॉल से वंचित रह ही नहीं सकता। मैं 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ूँगी। ताकि करंट अफेयर पढ़ने का मेरा कोई सुबह में फ़िक्स टाइमिंग नहीं है, मैं नाइट में भी पढ़ लेती हूँ, बट आज सब कुछ टाइमली हो रहा है तो इसको जैसा कि पीसेस में अराउंड 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आते हैं, इसलिए लास्ट टाइम पे हमें करंट अफेयर को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें करंट अफेयर के ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स रटने होते हैं, जिसके लिए मैं घटना चक्र मैगजीन और यूट्यूब पे कुछ क्लासेस देख लेती हूँ। 2 hours later. दैन अपनी सारी अदर एक्टिविटीज़ करने के बाद मैं अपना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री लेकर बैठ गई। बाय द वे, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो